श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। ये सत्संग ऐसा है कि इसमें जो आपके संशय हैं, जैसे कोई भी साधक है वो भजन तो करना चाहता है, लेकिन अभी उसे प्रारंभ में ही पता नहीं है कि इस मार्ग में आगे क्या क्या होता है। बहुत ध्यान से सुने, सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। जो भी सुनेगा निश्चित उसको लाभ होगा। तो आगे का उसे कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए जो भजन करने वाले हैं उनके बताए हुए मार्ग पर ही हमको विश्वास करके भजन करना चाहिए। देखिए, जब आप भजन आरंभ करते हैं तो पहले तो हमारी बहुत सी कामनाएं होती हैं। हम ये सोचते हैं कि देखो हम जो सोचेंगे वो होने लगेगा। प्रारंभ में ही साधक ये सोचने लगता है, वो अपने भजन का प्रयोग करने लगता है बहुत छोटी छोटी वस्तुओं पर, और उसे पता भी नहीं चलता, उसका भजन खर्च होता रहता है। बहुत ध्यान से सुने साधक। देखिए, आप अभी सिर्फ कमाने में अपना समय लगाएं। कमाने का मतलब आप भजन करने में ही अपना समय व्यतीत करें। आप ये न देखें कि मेरे मन का हो नहीं रहा है, मैंने अभी ये चाहा ये नहीं हुआ, मैंने अभी ये चाहा ये नहीं हुआ। ऐसा भजन को आप इस प्रकार के प्रपंचों में व्यर्थ ना करें। ध्यान से सुनना साधक। अगर आप थोड़ा धैर्य धारण करें, धैर्य से आप थोड़ा भजन करें, थोड़े समय आप साधना करें, तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ, एक बार तो इष्ट देव ऐसी परीक्षा लेते हैं जिसमें आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। निश्चित मानिए उस समय सत्संग के अलावा, महापुरुषों की वाणी के अलावा दूसरा कोई भी साथी नहीं होता। उनके वाक्य ही उस समय साथी होते हैं। इष्ट देव की कृपा होती है आप पर, लेकिन आपको महसूस नहीं हो पा रही होती। एक समय ऐसा आएगा जब आप विचलित हो जाएंगे, और वो कृपा होती है भगवान की। घबराना नहीं, ये बातें सुनकर कहीं भजन ना बंद कर देना, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। निश्चित मानिए वो आपका समर्पण कराते हैं, वो देखते हैं कि वास्तव में ये कहता तो है तन मन धन तेरा, जो भी है तेरा स्वामी, सब कुछ जो भी है तेरा, ये वास्तविक कहता है या अभी ये अपनापन अंदर से सबको माने हुए, मतलब भीतर से ये संसार का ही आश्रय लिए हुए। ये सोचता है ये जब हमारी मदद करेंगे या हम अपनी खुद मदद करेंगे तभी हम बच पाएंगे। ये जो तुम्हारे मन में झूठे विकार हैं, इनको झूठा ही कहा जाएगा। ये जो मलिनता छाई है, बिल्कुल आप निर्भय हो जाएं। इष्ट देव आपकी ऐसी जगहों पर भी मदद कर देंगे जहां पर आपको लगेगा कि अब हमारे प्राण बचाने वाला कोई नहीं। सच मानिए वहां भी आपका बाल बांका नहीं होगा। आप भजन तो कीजिए थोड़ा समय, ये अवस्था खुद आएगी। ये करने से नहीं, कहीं आप करने न लग जाइए, ये अपने हाथ अवस्था आएगी। इष्ट देव एक बार आपको देखेंगे और आपकी परीक्षा ही हो रही होगी वो, उसमें वो एक बार देख लेंगे। जब आपकी समझ में ये बात आ जाएगी कि प्रभु के अलावा मेरा कोई नहीं है, अब मुझे वही बचा सकते हैं। ज्यों ही आपने उनको पुकारा, आर्त भाव से पुकारा,
उसी समय से आपका समय परिवर्तित हो जाएगा। उस दिन से आपका भजन भी बढ़ने लगेगा और इष्ट देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और उनकी स्मृति प्राप्त होगी। स्मृति का मतलब है बराबर उनको वो आपको याद आने लगेंगी। उसी दिन से एक दिन आप ऐसा जरूर होगा कि आपको लगेगा कि अब क्या होगा, अब मुझे कौन बचाएगा, अब मेरा कौन है, कोई तो साथ देने वाला मेरे पास नहीं है। ये परिस्थिति इष्ट देव ही आपके आगे खड़ी करेंगे और वही रक्षा करेंगे। बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ नहीं होता। निश्चित मानिए सभी साधकों की ऐसे ही शरणागति होती है। ये बातें सोचकर आप बिल्कुल भयभीत ना हो। बिल्कुल पूरा धैर्य, पूरा विश्वास, आत्मविश्वास सब कुछ प्रभु ही देंगे। वो एक बार ये जरूर देखेंगे कि ये मेरा भक्त मुझ में समर्पित है, मुझ में पूरा पूरा विश्वास करता है कि नहीं। बस उस दिन से बाद आप बिल्कुल निर्भय डोलिए इस धरती पर, चाहे जहाँ डोलिए, आपका कोई बाल बाका नहीं हो सकता। अरे आपकी सारी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण होने लगती, इतनी भगवत सामर्थ आ जाती है, इतनी भगवान की सामर्थ साधक के अंदर आ जाती है। फिर उसके सारे संकल्प प्रभु खुद ही पूरे करने लगते हैं, उसके जीवन का पूरा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। आप उनके एक घर के, उनकी एक लीला के सदस्य बन जाते हैं। उसी दिन से आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। साधक साधना में बहुत दृढ़ हो जाता है। फिर ऐसा नहीं होता कि साधक अब इष्ट देव से व्यवहार हो गया। उस दिन से आपका इष्ट देव जो है आना जाना आपके हृदय में हो जाएगा। फिर आप जब भी उनको याद करेंगे वो प्रत्यक्ष आपको अनुभव देंगे। उस दिन एक बार तो ऐसा होगा, एक बार वो परीक्षा जरूर होगी। उसके बाद जब भी आप स्मरण करेंगे उनका आना जाना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनसे जान पहचान हो गई। निश्चित मानिए ऐसा ही होता है। वो पर्दा तभी तक किए हुए हैं क्योंकि हम उनको पूर्णता अपना नहीं पा रहे। हम, आप देखना अपने अपने हृदय में, सब साधक आप अपने अपने हृदयों को देखना कि हमारा संसार से कितना अपनापन है और प्रभु से कितना हमारा अपनापन है। हम प्रभु से दुराव किए हुए रहते हैं। निश्चित मानिए हम जितना भक्ति प्रकाशित करते हैं, जितना दिखाते हैं, उतना अंदर से, हृदय से प्रभु को नहीं पकड़े हुए। और एक दिन ऐसा आएगा उस परीक्षा के बाद, सच मानिए। और एक बात ये भी ध्यान कर लें, उस परीक्षा में कोई फैल नहीं होता। आप ये बिल्कुल सोच कर ना घबराएं कि उस परीक्षा में कोई फैल होता है। फैल कोई नहीं होता, उसमें सब पास ही होते हैं, सब पास ही होते हैं। अगर आपने भयवत संसार का आश्रय ले लिया, प्रभु का आश्रय नहीं ले पाए, तो प्रभु फिर आपको दोबारा फिर मौका देंगे। लेकिन होगा यही, एक बार आपको वो ये जना देंगे कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, जब कोई भी ऐसा समय आएगा तो मैं आपके साथ हूँ। ये बात जनाने के लिए वो ऐसा करते हैं। वो अपने भक्त को दिखाते भी तो हैं कि मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ। और वो दिखा तभी पाएंगे जब ऐसी वो परिस्थिति आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे। और वो परिस्थिति तभी उत्पन्न करेंगे जब आप दृढ़ता से उन्हीं के लिए भजन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए जी रहे हैं। उन्हीं साधकों के आगे ऐसा होता है। और जो सांसारिक भोग पदार्थों के लिए भगवान की पूजा करते हैं और अपने सुख दुख दूर करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें प्रभु प्रेम से, भगवत प्राप्ति से उन्हें मतलब नहीं। वो इस संसार में ही फिर जीना चाहते हैं, फिर मरना चाहते हैं। उनके साथ प्रभु ऐसा नहीं करते। उनकी मन की कामनाएं पूर्ण करके प्रभु उनके जीवन से हट जाते हैं। देखिए आपके इष्ट देव कोई भी हो, यहाँ इष्ट देव की बात नहीं होती। सब शक्तियाँ बराबर हैं, सब शक्तियाँ समान हैं, कोई भेदभाव नहीं, किसी के नाम में भेद नहीं, किसी के रूप में भेद नहीं। पहले बात तो ये समझ लीजिए। देखिए इष्ट देव सिर्फ एक ही बात देखते हैं कि ये मुझे चाह रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है कि नहीं। अगर आप उनको सच्चे मन से, उनके लिए ही आपने भजन आरंभ किया, हाँ बीच बीच में हमारी वासनाएं आती हैं क्योंकि परिवार कुटुंब है, सबके कुछ ना कुछ मनोकामनाएं हैं, कुछ ना कुछ, वो मन सबके एक से होते हैं।
वो आती रहती हैं तो आप उनसे प्रार्थना करते रहते, वो आपकी वो पूरी करते रहेंगे। लेकिन वो आपका जो हृदय का भाव है कि आप वास्तव में चाह क्या रहे हैं, अगर आप वास्तव में अपने इष्ट देव की सानिध्य चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे प्रभु मिल जाए तो मैं सुरक्षित हो जाऊं, मैं इस असार संसार से, भयावह संसार से पार निकलना चाहता हूं, मैं इसलिए भजन कर रहा हूं, मैं अपने प्रभु को प्राप्त करने के लिए, मैं उनका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहता, वो हमेशा अपने साथ ही मुझे रखें। अगर ऐसे आपके भाव, दिव्य भाव हैं, तो प्रभु आपके जीवन में ये परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, पूरी शरणागति आपकी अपने चरणों में करा लेंगे। सभी साधक बिल्कुल सावधान रहें और बिल्कुल भय ना करें इन बातों को सुनकर। ये मन ही आपको भयभीत करेगा, फिर आप भगवत मार्ग में नहीं चल पाएंगे। अरे हम संसार के द्वारा, अपने ही प्रारब्ध के द्वारा जो कष्ट आएंगे, जो बहुत भयंकर समय आएगा, हम जब उसको भोग लेते हैं, आप देखिए ना संसार में, तो इससे अच्छा है हम प्रभु का भजन करें। वो परिस्थिति देकर जब शरणागति कराएंगे, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, उसमें पूरा सपोर्ट प्रभु का रहता है। तो भय बिल्कुल ना करें आप, बिल्कुल आप निर्भय करके जितने भी साधक हैं आप भजन में लग जाएं, निश्चित मानिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जिस दिन प्रभु कृपा करते हैं, भक्त का समर्पण हो जाता है, उस दिन से आपकी ऐसी जान पहचान हो जाती है कि उनका आना जाना हो जाता है। जब वो जाते हैं तो वो बेचैन होने लगता है, रुदन करने लगता है, उन्हें पुकारने लगता है, और याद तो उनकी कभी नहीं जाती, सब कार्य करता रहता है, लेकिन उनकी स्मृति चलती रहती, याद चलती रहती, कभी भूलता नहीं। आप देखें, जैसे किसी भी स्त्री का पति बाहर गया हो विदेश में, और वो नौकरी कर रहा हो, और वो उससे बहुत प्रेम करती हो या ना भी करती हो, तो देखना उस स्त्री का बराबर ध्यान वही रहेगा। घर के सभी कार्य कर रही है, रिश्तेदारियों में भी जा रही है, सब व्यवहार निभा रही है, जितने व्यवहार होते हैं उनमें भी, यहाँ तक कि बड़े बड़े शादी समारोह में भी जाती है, लेकिन वहाँ भी उसकी स्मृति बनी हुई है अपने पति की। ठीक ये स्थिति होती है, क्यों? क्योंकि उसने तो अपने पति के साथ 7 फेरे लिए, और यहाँ आपकी प्रभु ने शरणागति करा दी है। आपका हृदय और प्रभु के चरण दोनों जुड़ गए हैं। ध्यान रखो इस बात पर साधक, ये कोई कपोल कल्पना नहीं, निश्चित मानिए वही जीव निर्भय डोलता है फिर इस संसार में। चाहे जहाँ उसे छोड़ दो, भयंकर से भयंकर जंगल में छोड़ दो, जिस भी निर्जन स्थान में छोड़ दो, प्रभु तो उसके साथ हैं। उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता मेरे साथ कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। उसके प्रभु हैं, हमेशा हर पल उसके साथ रहते हैं और बराबर उसको आभास अपना कराते रहते हैं। तो हे साधकों, आपसे प्रार्थना है, भगवान के भजन में लगिए और कोई मार्ग नहीं, प्रभु का आश्रय लीजिए, उनका भजन पकड़िए, सभी कार्य करते रहिए, कोई घर परिवार नहीं छोड़ना है, हमें उनका भजन करना है सच्चे मन से। नाम जप रटन लगा दीजिए, खूब सभी कार्य कीजिए और नाम जप के साथ कीजिए। जैसे कोई स्त्री मटकी लेकर जाती हो राम मार्ग में, तो उसका ध्यान सर पर रखी हुई मटकी पर रहता है, रास्ता चल रही है, बात कर रही है, लेकिन उसका ध्यान मटकी पर ही रहता है। उसी प्रकार आपका ध्यान नाम पर रहे, कार्य आप सभी करते रहें, इसमें कोई वो नहीं, कार्य सभी करते हुए आप नाम जप कर सकते हैं, सब कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, भगवान नाम का आश्रय लीजिए, अपने इष्ट देव से संबंध जोड़िए, फिर देखिए उनकी नित्य नित्य लीलाएं, नया नया अनुभव, यही जीवन धन्य हो जाएगा, उल्लास से उत्सव से भर जाएगा। अरे आप रो पड़ेंगे, आपका हृदय अपने इष्ट देव की बात तक नहीं कर पाएगा, आप बात करेंगे रोना आने लगेगा, सच मान रोना आने लगेगा, इतनी दिव्य कृपा प्रभु करते हैं। तो सभी साधकों से निवेदन है, आप आज से ही व्रत ले लीजिए कि मुझे रोज निष्ठा से नाम जप करना है। बोलो जय जय श्री सीताराम।